Hello friends, this video on direct and indirect speech part 3 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. सबसे पहले देखते हैं कि how do we change the tense. तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि हम टेंस को चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये टेबल है और ये टेबल हमको अच्छी तरह से बता देगा कि कब हमें टेंस को किस तरह से चेंज करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टेंस चेंज कैसे होगा ये डिपेंड करेगा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब पे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है इसको देखते हुए हम टेंस चेंज करेंगे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो डजेंट मैटर कि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, बट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रमा सेज आई लाइक टी। तो इस केस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज, जो कि प्रेजेंट टेंस में है, और इसमें हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या है? आई लाइक टी, मतलब जो कोटेशन के अंदर है वो क्या है? आई लाइक टी, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में है। तो इस रूल के हिसाब से जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे रमा सेज दैट शी लाइक्स टी। तो इसमें अभी आप सिर्फ टेंस की तरफ फोकस कीजिए। तो इसमें अगर आप देखें तो इस केस में डायरेक्ट स्पीच में ये लाइक था जो कि प्रेजेंट टेंस है, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये लाइक्स है जो कि प्रेजेंट टेंस है। अब आप ये कह सकते हैं कि आपने तो कहा कि कोई चेंज नहीं होगा, बट इसमें तो पहले लाइक था और अब ये लाइक्स हो गया, बट टेंस वाइज ये अभी भी सेम है। और जो चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ये आई के साथ यूज हुआ है, दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ है, इसलिए लाइक है। लेकिन जैसे ही ये थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा, जैसे ही, शी, दे, तो ही और शी के साथ ही हो जाएगा लाइक्स, राइट। बट इफ अगर आप टेंस की बात करें तो टेंस वो प्रेजेंट था और प्रेजेंट ही है, तो टेंस में कोई चेंज नहीं आया है। और ऐसा तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब क्या होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, हमको ये भी देखना होगा कि डायरेक्ट स्पीच कौन से टेंस में है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, जैसे कि ये रमा सेड आई लाइक टी, इस केस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो इस केस में क्या होगा, जो डायरेक्ट स्पीच है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे? रमा सेड दैट शी लाइक्ड टी। तो शी लाइक्ड टी जो है ये सिंपल पास्ट हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट से ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा। उसी तरह अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, जैसे कि रमा सेड आई एम लाइकिंग टी, तो इसमें जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रमा सेड दैट शी वॉज लाइकिंग टी। तो इसमें क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब बेसिकली जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। मतलब वो प्रेजेंट टेंस के जिस भी फॉर्म में है वो पास्ट टेंस के उसी फॉर्म में चला जाएगा। तो तीसरा देखते हैं जब हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, जैसे कि रमा सेड आई हैव लाइक्ड टी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा रमा सेड दैट शी हैड लाइक्ड टी। तो इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है, हैव लाइक्ड से हैड लाइक्ड हो गया है। अब एक केस देखते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे सेड ही है, लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच है वो सिंपल पास्ट में है, दैट इज रमा सेड आई लाइक्ड टी। इस केस में हमारा डायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, दैट इज रमा सेड दैट शी हैड लाइक टी।
ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या सिंपल पास्ट हो, दोनों ही केस में इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में है, जैसे रमा सेड आई शैल लाइक टी, तो इस केस में जो डायरेक्ट स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हो जाएगा रमा सेड दैट शी वुड लाइक टी या फिर शी शुड लाइक टी। तो इसमें क्या हो गया, ये भी जो है फ्यूचर टेंस में जो शैल है वो भी अपना पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, तो शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली अब ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये टेबल रटना है, रटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। अब पास्ट टेंस का कौन सा फॉर्म होगा वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। मतलब प्रेजेंट का जो फॉर्म है पास्ट का वही फॉर्म बन जाएगा। एक ही एक्सेप्शन है, अगर सिंपल पास्ट हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। मतलब बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बाकी के जो वर्ब्स हैं वो भी पास्ट में ही होंगे। इनफैक्ट अगर डायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट में ही होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इस टेबल को अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये तो हो गया टेंस को चेंज करने की बात। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.